किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के बढ़ते कदम के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत व्यास, जो कि हैं कुलगुरु राजूवास विश्वविद्यालय बीकानेर में। आइए लेते हैं इनसे इस विषय पर जानकारी। जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ, इसी स्थान पे मुझे विद्यार्जन का भी मौका मिला था। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो संस्थान है, इसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। शुरुआत इसकी पशु चिकित्सा महाविद्यालय से हुई थी। तदुपरांत 2010 में ये पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई, या कह सकते हैं कि क्रमोन्नति हुई। उसके बाद इस विश्वविद्यालय ने पिछले 15 सालों में जो प्रगति की है अपने सभी क्षेत्रों में, वो पूरे भारत में इस क्षेत्र में एक मिसाल है। वर्तमान में हम यहाँ पर 3 स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक जो पशु चिकित्सा का एक आधारभूत कार्यक्रम है, जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं या स्नातक कहें, जो BVSc एंड AH की डिग्री है वो करते हैं। फिर स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें मास्टर्स इन वेटनरी साइंस और PhD दोनों का कार्य होता है। इसके साथ हम लोग जो सहायक हैं पशु चिकित्सा में, जो पशुधन सहायक या वेटनरी कंपाउंडर कह लीजिए, उनके जो डिप्लोमा कोर्सेज के जो संस्थान हैं राजस्थान के, उनको भी ये विश्वविद्यालय संचालित करता है। इसके साथ एक अन्य संकाय है डेयरी टेक्नोलॉजी का संकाय भी हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है। यह एक पशु चिकित्सा की बात हुई। इसके अलावा जो हमारा पशुधन है राजस्थान का पशुधन जो है, ऐसी बड़ी विरासत को लेकर संजोए हुए है। चाहे गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, इसमें हमारे यहाँ की जो अलग अलग नस्लें हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्र की विशिष्टता, न सिर्फ सुंदरता और शारीरिक दृष्टि से, बल्कि उस क्षेत्र के जलवायु के हिसाब से पशुधन के रूप में भी विख्यात है। मैं यहाँ पशुधन शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक पशु से धनोपार्जन नहीं होगा, वो सिर्फ एक पशु रह जाता है। और जो चीज़ पशुपालक को धन का उपलब्ध कराती है, उसी को हम पशुधन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो इस यूँ कह सकते हैं कि एक पूरे राजस्थान को 2 क्षेत्र में विभाजित किया। पहले इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र पूरे राजस्थान में था। आज की तारीख में 2 क्षेत्रों में विभाजित करके 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हो गए। तो हमारे इस विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है, वो अगर हम जो राजनीतिक मानचित्र अगर हम राजस्थान का कहें, तो बीकानेर डिवीज़न, जोधपुर डिवीज़न और उदयपुर डिवीज़न, ये 3 डिवीज़न में हमारे इसका कार्य क्षेत्र है। और उसी के हिसाब से अगर हम कहें तो गायों के अंदर अगर हम बात करें, तो राठी के जो क्षेत्र है, ब्रीडिंग ट्रैक्ट है, उसके अंदर हम राठी का संवर्धन कर रहे हैं। जो थारपारकर का ट्रैक्ट है, उसके अंदर हम थारपारकर गाय का संवर्धन कर रहे हैं। गिर का संवर्धन कर रहे हैं, सुरती भैंसों का संवर्धन कर रहे हैं। साथ ही साथ कांकरेज नस्ल की गायों का भी हम संवर्धन कर रहे हैं। इसी के अलावा जो सोनाड़ी भेड़ है, उसका भी हम संवर्धन कर रहे हैं। सोजत और सिरोही नस्ल की बकरियों का भी हम संवर्धन कर रहे हैं। ये किसी समय जो विश्वविख्यात राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, वो भी इसी संस्थान का हिस्सा हुआ करता था। अब वो केंद्र सरकार का एक अलग संस्थान है। इन सभी ब्रीड्स के ऊपर हमारा ये आगामी वर्षों के अंदर
लक्ष्य रहेगा कि ये सभी ब्रीड उन्नत हों, इनकी उपादेयता यानी उपयोगिता, साथ ही साथ इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े और पशुपालकों को सही रूप से और ज़्यादा इनका जिसको कहते हैं कि वो पशुधन के रूप में सार्थक साबित हों। शिक्षा की जहाँ तक बात है, वो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे विद्यार्थी न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अपना जो है परचम फहराएं, और इसके लिए हमें जिस भी तरीके से MOU या हमें अलग अलग संस्थानों से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। प्रसार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए जिसकी पहुंच या जिसकी ज़रूरत भारत के ग्रामीण जगत में होती है। शहर के अंदर तो शहरी चीज़ में हर व्यक्ति अपने आप उस चीज़ तक पहुंच जाता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में नई नई तकनीकों का, नए नए साधनों का हमें उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होती है, जिसको अगर हम कहें तो एक बहुत पुरानी टर्म है और आज भी वो बिल्कुल कायम है, उसके आयाम बदल गए हैं, जिसको लैब टू लैंड कहें या लैब टू फार्मर कहें या लैब टू लैंड कहें या लैब टू एनिमल कहें, उसकी ज़रूरत आज भी है। सिर्फ पहुंचने का जो जरिया है उसके अंदर आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए प्रयास रहेगा कि जिस तकनीक का इस्तेमाल आज ग्रामीण जगत में भी, जो कहते हैं ना कि पूरा विश्व आज आपकी हथेली में समाया हुआ है, तो उस यंत्र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा, उस मोबाइल क्रांति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम हमारे जो शोध हैं, उपयोगिताएं हैं हमारी बड़ी, उनको हम ग्रामीण जगत तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये तो वर्चुअल हुआ, साथ ही फिजिकल स्तर पर भी प्रयास रहेगा कि टू वे इंटरेक्शन हो, ताकि हमें उन किसानों की वास्तविक समस्या का पता चले, जिसके आधार पर हम लोग आगे काम कर सकें और किसान हमारे यहाँ, पशुपालक हमारे यहाँ आकर ये देख सकें कि इन चीज़ों से वास्तव में फ़ायदा होता है। तो मोटे तौर पे जो अगला मेरा जो 3 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस रहेगा, या यूँ कहें कि जो पहले कार्य होता रहा है उसी को और परवान चढ़ाने की कोशिश होगी। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कुछ सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है